हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ भिलवार और इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस में जो अपना सिलेबस है 12th क्लास का, इसके अंदर जो पहली बुक है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, उस वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक को हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जितना एंड तक जाएंगे उतना एंड तक जा सकें। तो शुरुआत तो करते हैं। तो पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन है चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता का अंत, भाई ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने के वाले हैं, बस एक बेसिक सी समझ बनानी है हमको कि आखिर आगे हम पढ़ने के वाले हैं। अगर समझ आ जाएगा ना तो सब कुछ ठीक रहेगा कि हाँ भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो चीजें वो याद आएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो पहले तो मीनिंग समझते हैं कि मीनिंग क्या है। मीनिंग है दो ध्रुवीयता का अंत, बायोपोलैरिटी। ठीक है ना। बायोपोलैरिटी का मतलब क्या होता है पता है? बायोपोलैरिटी का मतलब होता है कि जब भी किसी भी चीज के कोई दो पार्ट हो, जब भी किसी भी चीज के कोई दो पार्ट हो, तो यहाँ पर हम बात जो चल रही है वो पूरी दुनिया की बात चल रही है कि पूरी दुनिया थी, एक ऐसा समय था कि पूरी दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। उस टाइम को बोलते हैं कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। तो कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर शीत युद्ध। कोल्ड वॉर शीत युद्ध का मतलब होता है एक ऐसा समय था भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आया, तो जिसमें कि दो सुपर पावर हमारे सामने थी और दोनों आपस में एक दूसरे के सामने एक दूसरे के एकदम कट्टर विरोधी, क्योंकि दोनों की विचारधारा थी वो बिल्कुल अपोजिट थी। एक कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती थी तो दूसरी सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के कारण वे दोनों एक दूसरे की दुश्मन और दोनों ही सुपर पावर थी। तो दोनों में एक बहुत बड़ा कंपटीशन था कि भाई कौन है इस दुनिया का सुपर पावर। तो सुपर पावर बनने के लिए वो जो युद्ध की तैयारियां दोनों देशों के बीच में चली, तो तैयारियां जो हुई थी उसी को कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। देखा, सिर्फ युद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ युद्ध की तैयारियां हुई हैं, इसलिए इसको कोल्ड वॉर बोला गया है। अगर युद्ध हो जाता तो सीधा वॉर हो जाता। कोल्ड मतलब इसलिए था कि युद्ध ठंडा रहा, युद्ध नहीं हुआ इसलिए शीत युद्ध था। अगर युद्ध हो जाता तो ये वॉर हो जाता, सीधा युद्ध हो जाता। तो कोल्ड वॉर का मतलब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर ही जो पूरी दुनिया थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी। एग्जाम्पल के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये रही पूरी दुनिया और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इस तरफ था हमारा यूएसए और इस तरफ था यूएसएसआर। तो एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, कुछ देश इसके साथ में थे और कुछ देश इसके साथ में थे, और ये दोनों के दोनों आपस में पूरे युद्ध करने की तैयारियां एकदम कि भाई अब तो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर ही देंगे। और पूरी दुनिया इस समय खतरे में थी। पूरी दुनिया के खतरे होने का जो मेन रीजन था वो ये होगा कि भाई खतरे में जो दुनिया इसलिए आ गई क्योंकि भाई दोनों ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और इनकी तरफ भी काफी सारे देश हैं और इसकी तरफ भी काफी सारे देश हैं। तो अगर युद्ध हुआ तो भाई बचेगा कोई नहीं, अटैक होगा बहुत तगड़ा, और ये जो बहुत तगड़ा ये अटैक होगा इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, फिर चाहे कोई सा भी कंट्री क्यों ना हो। तो सभी को डर लग रहा था कि भाई कहीं ये युद्ध हो ना जाए। परंतु होता क्या है कि जो पूरे दो पार्ट्स में था ना, तो एक यूएसए और एक यूएसएसआर, तो जो यूएसएसआर है वह खत्म हो जाता है, यूएसएसआर बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो फाइनली ये 15 भागों में टूट जाता है 1991। सो 1991 25 दिसंबर की बात है। 25 दिसंबर क्रिसमस जिस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर 1991 का समय था जिस दिन क्या हो जाता है कि जो पूरा यूएसएसआर है वो खत्म हो जाता है और जो पूरी दुनिया है वो बायोपोलर जो थी वो अब यूनिपोलर हो जाती है। बायोपोलर में दो सुपर पावर होती हैं, दो भाग होते हैं, और यूनिपोलर में एक भाग होता है। अब जो पूरा जो विश्व था दो ध्रुवीय बन चुका था वह बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब वो यूनिपोलर हो गया। अब दुनिया के अंदर एक ही सुपर पावर है और सुपर पावर का नाम है यूएसए। तो दो ध्रुवीयता का अंत किसको बोला गया है? दो ध्रुवीयता का अंत उस सिचुएशन को, उस घटना को बोला गया है जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का अंत हो गया, विघटन हो गया, खत्म हो गया। तो पूरी दुनिया एक भाग में आ गई कि भाई दुनिया के अंदर एक ही सुपर पावर है, अब कोई लड़ाई नहीं होने वाली है। तो भाई ये तो इस यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखो सुपर पावर तो यूएसए बची, परंतु हम यूएसए के बारे में नहीं पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो जो बेसिकली अपना जो फोकस रहेगा वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के ऊपर रहने वाला है कि सोवियत संघ क्या था, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, कैसे आता, कैसे सुपर पावर बनता है, कैसे यूएसए को कम्पीट करते थे लंबे समय तक। तो यूएसएसआर की बात कर लेते हैं। तो यूएसएसआर की जो शुरुआत हुई थी वो 1917 में हुआ, 1917 में हुई थी। 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। तो वहां पर एक राजा हुआ करता था, राजा का नाम था जार निकोलस सेकंड। उस राजा को हरा दिया। उस राजा को हराने के बाद जो पूरा अंपायर था उसको कन्वर्ट कर दिया गया रशियन अंपायर, उसको उस रशियन अंपायर को कन्वर्ट किया गया यूएसएसआर के अंदर।
और उसके आकार, जो आकार है वह काफी बड़ा था यूएसएसआर का, सोवियत संघ का। और वो जो आकार काफी ज्यादा बड़ा था, जिसके कारण जब इसका विघटन हुआ तो इसके अंदर से रशिया के अलावा 14 और देश थे जो कि अलग हुए। तो आप समझ सकते हो कि रशियन एम्पायर कितना बड़ा हुआ होगा, तो जिसके कारण उसमें से 14 देश अलग हो गए, तब एक जो बचा है हमारे पास वो रशिया है। तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके कारण क्या बना, जिसके कारण बना हमारा सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। अगर रशियन रेवोल्यूशन 1917 में नहीं होता तो फिर भाई यूएसएसआर भी हमारे सामने नहीं होता, रशियन एम्पायर ही होता। वो शायद कितना बड़ा होता, कितना छोटा होता, उसके बारे में तो कोई जानकारी अब अंदाजा क्या ही लगाया जा सकता है, जो हुआ नहीं कुछ। तो रशियन रेवोल्यूशन, तो ये तो ध्यान रखना, रशियन रेवोल्यूशन के कारण ही यूएसएसआर का बर्थ हुआ है, यूएसएसआर आया है। चलिए, तो फिर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, देखना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। तो एक जो चीज है वो हम पढ़ेंगे सोवियत सिस्टम के बारे में। सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत प्रणाली क्या थी, यहाँ पर यूएसएस के बारे में सब कुछ पूरा पोस्टमार्टम कर डालना है कि भाई एक चीज शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सी आइडियोलॉजी थी, यहाँ पर क्या क्या मिलता था, कौन सी पार्टी थी, कौन सी पार्टी रूल कर रही है, रूल कैसे कर रही है, और क्या यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग किस लेवल की है, और यहाँ पर ऐसी कौन सी जो चीजें जो अच्छी हैं और इसके नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें यहाँ पर सोवियत सिस्टम है, यहाँ पर पूरा पूरा पोस्टमार्टम कर देना, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सोवियत प्रणाली। इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। सोवियत प्रणाली आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो कम से कम पता ही होना चाहिए। और बेसिकली क्योंकि देखो यार, इंट्रोडक्शन वाला मतलब लाइक इंट्रोडक्शन ही हो गया ये तो पूरी तरीके से कि सोवियत, तो यूएसएसआर एक इंट्रोडक्शन ही है, और इंट्रोडक्शन के बारे में आपको ना पता हो तो ये तो भाई अंडरस्टैंडिंग हुई ही चैप्टर के बारे में। जब तक इसको नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पर्टिकुलर वीडियो में करवाएंगे इसको। तो सोवियत प्रणाली के बारे में बात करेंगे। फिर सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, व्हाई डिसइंटीग्रेट, वाई डिसइंटीग्रेट यानी इसका विघटन क्यों हुआ, ऐसे कौन से कारण थे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, कि इतना बड़ा देश और विघटन हो गया, खत्म हो गया, कुछ ना कुछ पीछे तो उसके रीजन रहे होंगे। तो वो रीजन हम जानेंगे यहाँ पर, कि कौन कौन से कारण है जो कि ये सोवियत संघ खत्म हो गया। तो सोवियत संघ के कारण सभी जानेंगे, सभी कारणों के ऊपर देखेंगे, और फिर हम इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे फिर एक और टॉपिक आएगा, टॉपिक का नाम होगा कि भाई इसके भी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, यानी परिणाम क्या हुए, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ये जो सोवियत संघ का विघटन होगा उसके परिणाम क्या देखने को मिलते हैं हमको दुनिया में, कि जब पूरी दुनिया एक ध्रुवीय बन गई, यूनिपोलर हो गई, यूएसए बचा, तो ये यूएसए ने कुछ किया ऐसा, तो वो भी देखेंगे परिणाम क्या हुआ। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे शॉक थेरेपी के बारे में। एक स्पेशल है ये, कि अगर पूरे चैप्टर के अंदर स्पेशल चीज बोलिए ना कि भाई सबसे स्पेशल चीज दिखाओ, बढ़िया सी चीज दिखाओ, तो ये बढ़िया चीज तो यही होगी, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी सबसे स्पेशल है, क्योंकि भाई इसका तो मीनिंग में तो बड़ा ऊट पटांग सा मीनिंग है, और मीनिंग समझने में मजा आएगा। तो शॉक थेरेपी इंतजार करो, अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो जो वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर बताएंगे शॉक थेरेपी था क्या, इसके ऊपर क्या असर पड़ा यूएसएसआर के ऊपर इसका। ठीक है, शॉक थेरेपी देख लेनी है। शॉक थेरेपी के बाद हम क्या देखेंगे, शॉक थेरेपी के बाद हम देखेंगे कि भाई कुल मिलाकर शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। अब यहाँ पर शॉक थेरेपी के परिणाम देखने हमको, शॉक थेरेपी के परिणाम देखेंगे। तो शॉक थेरेपी के परिणाम भी देखने वाले हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम के बाद बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होंगी कि क्या असर पड़ा शॉक थेरेपी के। और फिर हम देखेंगे CIS कंट्रीज के बारे में। तो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। तो ये कौन से स्टेट्स हैं, ये ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे राज्य हैं जो कि पहले यूएसएसआर के अंदर हुआ करते थे, परंतु बाद में क्या हुआ, जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो उसके बाद डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो अलग अलग इंडिपेंडेंट बने हैं ये वो कंट्रीज हैं। आज इनकी संख्या थोड़ी बढ़ चुकी है, शुरुआत में इनकी संख्या 14 हुआ करती जब इनकी स्थापना हुई थी। तो CIS के बारे में देखेंगे। फिर हम दूसरी दुनिया के देशों के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। तो देखो एक हिंदी में और एक इंग्लिश में लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा है नहीं। दूसरी दुनिया के देश। और अब एक चीज देखना, ये जो ऑफलाइन वाले हैं ना,
उनको ये सारी चीजें करवाई हुई है। अगर नहीं आती तो समझ जाना कि भैया चैप्टर आपको समझ नहीं आया, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया क्लास में आकर आराम से इजीली दोनों बैठकर साथ में बैठकर कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया वैसे तो रिवीजन यहाँ से कर लेना, नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर पर अवेलेबल है तो आप आ जाइएगा। तो दूसरी दुनिया के देश के बारे में बात हो गई। फिर हम देखेंगे दूसरी दुनिया के देश के बाद कि भाई इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ में इंडियन एंड रशियन रिलेशन के बारे में देखेंगे भाई इनके क्या संबंध है भारत के, सब कुछ क्या क्या चल रहा है कि भाई क्या अच्छे संबंध है, बुरे संबंध है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। देखो चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है पर इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है ना वो ज्यादा है कि इंपॉर्टेंस में ज्यादा। देखो तो ये जो 3 बताइए ना यहाँ पर, इनमें से तो भाई पेपर में एक ना एक पक्का फंसना है, हर बार फंसता है। तो अब देखो अगर इतना सब बताने के बाद भी अगर आप इसकी तैयारी नहीं कर पाते तो फिर तो यार इसमें साफ साफ आपकी गलती होगी। तो इतना बता दिया है तो आने वाली वीडियो में देखो एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 मिनट की होगी, तो जिसके अंदर क्या होगा कि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी ना तो आप बोर भी नहीं होगा कोई इंसान, तो आराम से देख भी सकते हो। तो यार देखो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सको और वो आपसे मिस ना हो सके। तो सारे टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देखो यार थोड़ा सा ना हम लोगों का भला करो, जो भी विद्यार्थी 12वीं क्लास में है, राजनीतिक विज्ञान का छात्र है, तो भाई पढ़े, सबका भला हो, ठीक है। तो सबका भले के बारे में सोचना। तो और अगर समझ में आया या कोई डाउट हो ना तो कमेंट के अंदर लिख देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।